Hello, my dear students. How are you? All are doing well. मुझे लगता है आप सभी अच्छे होंगे. Welcome to my English class. Our job is to learn and teach. We will learn and you will learn too. There is no age requirement for learning. Reading is to the mind what exercise is to the body. पढ़ना मन के लिए वैसा ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए होता है. यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए आपको शुरुआत करनी होगी. आइए तो आज हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं. तो पिछले दिनों हमने टेंस के दोनों प्रकार, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, दोनों के बारे में पढ़ा है. और आज हम पार्ट 3 में फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे. जैसा कि आप फ्यूचर टेंस की लोगो देख पा रहे हैं, तो उसके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. द फ्यूचर टेंस इज ए वर्ब फ्रॉम दैट describe an action or event that has not yet happened but is expected to take place in the future. फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्य काल भी कहते हैं, और भविष्य काल का हिंदी में इसकी परिभाषा होगा. भविष्य काल व्याकरण में एक क्रिया रूप है जो आमतौर पर क्रिया द्वारा वर्णित घटना को चिन्हित करता है जो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में होने की उम्मीद है, संभावनाएं हैं. आइए तो अब फ्यूचर टेंस या भविष्य काल के चारों प्रकार की तरफ चलते हैं. आप जो यह स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं. फर्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहते हैं. और सिंपल फ्यूचर टेंस के जस्ट नीचे में आप देखेंगे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस या निरंतर भविष्यकाल कहते हैं. और इसका तीसरा टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में पूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है. और चौथे नंबर में आता है सबसे लास्ट नीचे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको पूर्ण निरंतर भविष्यकाल कहते हैं. इस भविष्यकाल को देखा जाए तो, या फ्यूचर टेंस को देखा जाए तो, इसको हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं जो घटना अभी तक नहीं घटी है लेकिन वह घटना भविष्य में घट सकती है या घटने की संभावना हो सकती है, उसको हम फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल कहते हैं. तो आइए चलते हैं इस फ्यूचर टेंस के फर्स्ट टाइप्स के बारे में जानते हैं, जिसको आप ऊपर में लेफ्ट तरफ देख पा रहे हैं, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं. और इस सिंपल फ्यूचर टेंस को हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं. यह सिंपल फ्यूचर टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल. विल जो है सिंगुलर एक वचन के साथ लगता है और शैल जो है प्लूरल के साथ लगता है. तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है. यदि इस भविष्यकाल का अंत अक्षर देखा जाए तो अंत में गा, गी, गे इत्यादि अक्षर अंत अक्षर होते हैं. इसको हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे. जैसे सिंपल टेंस के राइट लास्ट कॉर्नर में देख पा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. जैसे फर्स्ट में दिया है ही विल बाथ. ही विल बाथ, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा वह नहाएगा. तो यह शब्द का अंतिम अक्षर गा आ रहा है. ही विल बाथ, वह नहाएगा. इन सेकंड एग्जाम्पल
वी शैल रीड। वी शैल रीड कहने का तात्पर्य वी मतलब हम होता है, तो हम पढ़ेंगे। इस तरह से आप बहुत सारे अपने अनुसार जितने वर्ब याद करेंगे उसके अनुसार आप बहुत सारे वर्ड्स का प्रयोग कर पाएंगे। आप जो नीचे की तरफ देख पा रहे हैं कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस कहते हैं। यह हिंदी में निरंतर भविष्य काल कहते हैं। इसके अंत में, इसके अक्षर के अंत में रहा होगा, रहे होंगे इत्यादि अक्षर आते हैं। और इसका फार्मूला जो आप कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के सामने दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब के साथ साथ इसमें आईएनजी का भी प्रयोग होता है। जैसे कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस के राइट तरफ, दायां तरफ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट टाइम दिया गया है ही विल बी बाथिंग। ही विल बी बाथिंग, इसका हिंदी में होगा वह नहा रहा होगा। तो इसका अंतिम अक्षर नहा रहा होगा, गा आया दोस्तों। तो रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। अंतिम अक्षर में जो बोला हूँ वही शब्द आते हैं। तो यह कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस या निरंतर भविष्य काल कहा जाता है। और सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल बी डांसिंग। शी विल बी डांसिंग, तो इसका हिंदी में अर्थ होगा वह नाच रही होगी। वह नाच रही होगी, इसके भी अंतिम अक्षर में होगी आया है। तो यह निश्चित तौर पर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस या निरंतर भविष्य काल कहलाएगा। आइए फ्यूचर टेंस के तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। आप कंटिन्यूअस टेंस के नीचे देख पा रहे हैं परफेक्ट टेंस लिखा हुआ, परफेक्ट लिखा हुआ है, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस या हिंदी में पूर्ण भविष्य काल कहते हैं। और आप यहाँ पर इसका जो फार्मूला है वह देख पा रहे हैं। इसके अंतिम अक्षर में चूकेगा, चूकेगी, चूकोगे, या होंगे, आ होगी, ई होगी इत्यादि शब्द हिंदी के अंतिम अक्षर में आते हैं। अगर इंग्लिश का फार्मूला देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप परफेक्ट टेंस के लास्ट वाले कॉर्नर में एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। फर्स्ट में ही विल हैव बाथड, तो यहाँ बाथड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो इसका हिंदी में होगा ही विल हैव बाथड। तो इसका हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो वह नहाया होगा। तो इसके अंतिम अक्षर का वाक्य जो है वह होगा आया है। तो निश्चित तौर पर यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा या पूर्ण भविष्य काल कहलाएगा। और सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं दे शैल हैव गॉन। दे शैल हैव गॉन, तो यहाँ भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जैसे फर्स्ट फॉर्म में होता है गो, सेकंड फॉर्म में वेंट, थर्ड फॉर्म में होता है गॉन। तो दे शैल हैव गॉन, अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वह चला गया होगा। दे शैल हैव गॉन का हिंदी मीनिंग होगा वह चला गया होगा। तो यह अंतिम अक्षर होगा आया है। तो निश्चित तौर पर यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस या पूर्ण भविष्य काल कहलाएगा। अब हम फ्यूचर टेंस के चौथे टाइप्स के बारे में जानेंगे और यह आप
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे हैं सबसे नीचे वाले कॉर्नर में, तो इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यह हिंदी में पूर्ण निरंतर काल कहते हैं और इसके अंतिम अक्षर होता है वह रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहा होगा, ती रही होगी प्लस समय का प्रयोग किया जाता है। और इसका इंग्लिश में फार्मूला देखा जाए तो आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस ING प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है। इसको भी हम 2 एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लास्ट कॉर्नर राइट साइड में देख पा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम होम 7 o'clock। ही विल हैव बीन कमिंग फ्रॉम होम 7 o'clock। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वह 7 बजे घर से आ रहा होगा। आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो पाएंगे और समझेंगे तो पाएंगे, वह व्यक्ति कोई भी 7 बजे घर से आ रहा होगा। इसके भी अंतिम अक्षर में आ रहा होगा, आया है तो आ रहा होगा। तो यह निश्चित तौर पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्ण निरंतर भविष्य काल कहलाएगा। और सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं तो दे शैल हैव बीन कमिंग फ्रॉम कॉलेज 5 o'clock। दे शैल हैव बीन कमिंग फ्रॉम कॉलेज 5 o'clock। अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वे 5 बजे कॉलेज से आ रहे होंगे। वे 5 बजे कॉलेज से आ रहे होंगे। तो इसके भी अंतिम अक्षर का जो वाक्य है, अक्षर है, वह आ रहे होंगे। वे 5 बजे कॉलेज से आ रहे होंगे, आया है तो निश्चित तौर पर यह भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्ण निरंतर भविष्य काल कहलाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, सुनने में अच्छा लगता है या समझने में आपकी कुछ समस्याओं का समाधान होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं या पूछें। आपकी छोटी छोटी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें भी लगे कि आप जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वह कुछ समझ में आ रही है। यदि नहीं भी आएगी तो आप मेरे क्लास में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।